श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक त्यागो जगत की आस, महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज का प्रवचन। साधन भजन ही नहीं, व्यावहारिक ज्ञान भी चाहिए। संत लोग कहते हैं कि केवल साधन भजन ही नहीं, व्यावहारिक ज्ञान भी चाहिए। एक परिवार में ही लीजिए, 5 व्यक्ति हैं, पांचों दीक्षित हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ा होते रहता है। जब ध्यान करने के लिए बैठेंगे तो किसी को ध्यान करने में मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? मन में उसी का चिंतन होता रहेगा कि वे क्या कहें। मेल और प्रेम के लिए क्या करना चाहिए? हम जो अपने लिए चाहते हैं, दूसरों के लिए वैसा ही चाहें। हम चाहते हैं कि हम सुख की हालत में रहें तो दूसरों को सुख पहुँचावे। हम चाहते हैं कि हमारा आदर हो तो हम दूसरों को भी आदर दें। हम चाहते हैं कि हमारे साथ सब मीठी बोली बोले तो हम भी उसी तरह दूसरों के साथ प्रेम से मीठी बोली बोलें। जिनके साथ हम जैसा करेंगे वे भी हमारे साथ वैसा ही करेंगे। हम दूसरों का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे तो क्या वे हमको गाली देंगे? हरगिज नहीं। एक दूसरे को उसके सुख का ख्याल रखना चाहिए। संकीर्ण भाव नहीं रखना चाहिए। संकीर्णता जैसे ही आती है कि यह मेरी पत्नी है, यह मेरा पुत्र है, और भाई की पत्नी भाई के पुत्र को अलग ढंग से देखने लग जाते हैं, तब प्रेम टिकता नहीं। एक कहानी है, 2 भाई थे। दोनों भाई में बहुत मेल। बड़े भाई मालिक के रूप में थे, छोटे भाई घर के कामकाज करते थे। बड़े भाई का जो आदेश होता था वही करते थे। छोटा भाई रोज उठकर प्रातःकाल प्रणाम करते थे, पूछते थे क्या करें। जो आदेश होता था वही करते थे। बहुत मेल था। बड़े भाई भी सबको एक समान मानते थे, कुछ भी फर्क नहीं रखते थे। कुछ छिपाकर रखे अलग से सो बात नहीं थी। जैसे अपने लिए वैसे अपने भाई के लिए, जैसे अपनी पत्नी के लिए वैसे अपने भाई की पत्नी के लिए, जैसे अपने पुत्र के लिए वैसे अपने भाई के पुत्र के लिए, सबके लिए एक समान व्यवहार करते थे। लेकिन एक दिन बड़े भाई गए मेहमानी से लौटकर आ रहे थे अपने खेत होकर। खेत में थी गन्ना। दोनों भाई को एक एक पुत्र था। वे सोचे कि द्वार पर जाएंगे, बच्चे लोग दौड़कर आ जाएंगे तो क्या देंगे। एक गन्ना तोड़ लिया, छिल करके हाथ में ले लिया, लेकिन तोड़े तो टुकड़ा छोटा बड़ा हो गया। घर पहुंचने पर दोनों का पुत्र दौड़कर आया। जिस हाथ में छोटा टुकड़ा था उसी के सामने अपना पुत्र आ गया, और जिस हाथ में बड़ा टुकड़ा था उसके सामने आ गया छोटे भाई का पुत्र। अब उस समय उनके मन में हुआ कि हम अपने पुत्र को बड़ा टुकड़ा दें, तो क्या किए, हाथ को तर ऊपर करके घुमा लिए
अपने पुत्र को बड़ा टुकड़ा और छोटे भाई के पुत्र को छोटा टुकड़ा दिए। दोनों बच्चा था, ले लिया। केतारी तो अपने खेत में थी ही, रोज रोज तो वह खाता ही था, लेकिन उनके द्वारा जो मिला दोनों बच्चा बड़ा हर्षित हुआ और लेकर खाने लगा। लेकिन छत पर से उस व्यक्ति के छोटे भाई देख रहे थे। उसको यह देखकर अच्छा नहीं लगा। वे भी छत पर से उतरे, द्वार पर आए और उसने कहा, बड़े भाई साहब, हमको अलग कर दीजिए। भाई को बड़ा आश्चर्य लगा कि मेरा छोटा भाई इतना आज्ञाकारी था, ऐसा क्यों बोल रहा है। कहा, क्यों ऐसा बोलते हो, क्या बात हुई। हम जो मेहमानी गए, इसी बीच दोनों भाई की पत्नी में कोई लड़ाई झगड़ा हुई। नहीं, कुछ नहीं हुआ। अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे। कहा कि कारण क्या है। तब उन्होंने कहा कि हम क्या कहेंगे, आप ही हमको समझा दीजिए कि दोनों बच्चे जब आपके पास गए, आप दोनों को जो केतारी का टुकड़ा दिए तो हाथ को दाएं बाएं घुमाकर क्यों दिए। बड़े भाई ने कहा कि भाई, हमसे बड़ी भूल हो गई। छोटे भाई ने कहा कि जब आपसे केतारी टुकड़े के लिए भूल हो सकती है तो आप ही के हाथ में तो सब कुछ है। अब हम आपके साथ में नहीं रहेंगे। संकीर्ण भावना आ जाती है, तब मेल टूटता है। छोटे भाई का पुत्र को अगर बड़ा टुकड़ा दे देते तो उसके भाई के मन में होता कि बड़े भाई कितना प्यार करते हैं, एक दूसरे के ऊपर यदि ख्याल रखें तो मेल और प्रेम रहेगा। संत मत जीने की कला सिखलाते हैं। थोड़ा सा जीवन है, सुख और शांति के साथ रहें, सब कुछ यहीं रह जाएगा। राजा भर्तृहरि ने कहा, धानानि भूमौ पशु वश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारे सखा शमशाने, देह चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानु गो गच्छति जीव एका। धन भूमि पर ही पड़ा रह जाएगा, पशु पशुशाला में ही रह जाएगा, नारी दरवाजे तक ही जाएगी, सखा शमशान तक जाएंगे, यह देह चिता पर जलकर भस्मीभूत हो जाएगी। जीव के साथ सिर्फ शुभ अशुभ कर्म जो किए हैं वही साथ जाएगा। मरने के बाद भी हमारा लोग गुणगान करें, यशगान करें कि बहुत अच्छे थे। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, कहे कबीर निज रहनी सम्हारी, सदानंद रहे नर नारी। संत मत परमात्मा की भक्ति करने की शिक्षा देता है और जीने की कला भी सिखलाया जाता है। संसार में किस तरह से रहें यह भी सिखलाया जाता है। हम लोग संतों के ज्ञान को अच्छी तरह से सुने, समझे और जीवन में उतारें, जिसमें हम लोगों का इहलोक परलोक दोनों उत्तम बनेगा। यहाँ पर सत्संगियों ने जो यह आयोजन किया, आयोजन में तो बहुत खर्च होता है। बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ा ही उमंग के साथ यहाँ के सत्संगियों ने यह आयोजन किया। इसके लिए इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस आयोजन को संपन्न कराने में जिसका कुछ भी थोड़ा सा भी धन लगा है या बल लगा है, मन लगाकर जो सेवा किए हैं, सबके सब
धन्यवाद के पात्र हैं और इस आयोजन के प्रेरणा देने वाले रघुनंदन बाबा हैं। उन्हीं की प्रेरणा से यह आयोजन संपन्न हुआ। इसके लिए भी मैं शुभकामना करता हूँ। गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोगों का मन सत्संग के प्रति, ध्यान भजन के प्रति अधिक से अधिक हो, श्रद्धा हो, प्रेम हो। सभी लोगों का जीवन सुखमय बना रहे, शांतिमय बना रहे। इतना कहकर मैं अपना प्रवचन समाप्त करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 18/3/2008 ईस्वी को भागलपुर के अबजूगंज में विशेषाधिवेशन के अवसर पर प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।